तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडीज सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का HCF कैसे निकालते हैं। तो आज हम HCF के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक आपको बने रहना है, जिससे आपको HCF निकालना आज आ जाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करें। आइए दोस्तों, अभी आपके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया 8 और 12 का HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिरकार HCF होता क्या है। HCF, तो सबसे पहले HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो देखिए HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 और 12 को पूरी काट दे, पूरी विभाजित कर दे, भाग देने पे शेषफल 0 आए, वह हमको ज्ञात करना है। HCF का मतलब यही होता है, वह बड़ी सी बड़ी नंबर, मतलब उससे कोई बड़ी ऐसी नंबर नहीं होगी जो हमारा 8 को भी विभाजित करे और 12 को भी विभाजित करे। विभाजित करने का मतलब यहाँ पर ये है कि उस नंबर से जब हम 8 और 12 में भाग दे तो शेषफल हमारा लड्डू मिले, यानी 0 हो जाए। ठीक है, तो HCF का मतलब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अभी हमने एक खड़ी पाई खींचा और एक बेड़ी पाई खींचा और 8 और 12 को इस प्रकार लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे छोटे नंबर का टेबल लेना है। तो यहाँ पे हम 2 का टेबल लेते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, यानी 2 का हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि हमारा यह 8 आ जाए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं 2 चौके 8, यानी 4 बार में हमारा तो 8 आता है। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा और फिर लगाया कामा। ठीक है, अब फिर से हम देखते हैं कि 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है सर। तो देखिए 2 के टेबल जब आप पढ़ोगे ना तो 12, 2 छक के 12 यानी 6 बार में आ जाएगा। तो 2 छक के 12, और ये टेबल कब तक लेना है, HCF निकालने के लिए। HCF के कंसेप्ट में ये टेबल कब तक लेना है, जब तक कि ये दोनों नंबर साथ साथ में कट रहे हो। ठीक है, तभी तक टेबल आपको लेना है। इतनी सी बात आपको याद रखना है HCF निकालते टाइम, कि आपको दोनों नंबर साथ साथ में काटना है। अगर दोनों नंबर साथ साथ में नहीं कट रहे हैं तो मतलब उसी टाइम आपका सवाल एंड हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा आया 4 और 6। तो फिर से हमने एक बेड़ी पाई खींचा। अब आपको फिर से टेबल लेना है, वो भी 2 का। तो देखिएगा यहाँ पे हम 2 का टेबल लेते हैं। तो 2 के टेबल में सर 4 कितनी बार में आता है, मतलब कि 2 का टेबल आप पढ़ोगे तो 4 कितनी बार में आएगा, तो 2 दूनी के 4 यानी 2 बार में हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर वही काम यहाँ पे 6 कितनी बार में आएगा, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में हमारा 6 आ जाएगा। तो देख पा रहे हो यहाँ पे हो गया 2 और 3। यहाँ पे हम फिर से 2 का अगर हम टेबल लेंगे तो 2 के टेबल में तो 2 आएगा, एक बार में आ जाएगा। ठीक है, चलेगा, लेकिन 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपका सवाल यहाँ पे हो गया समाप्त। आपको कब तक टेबल लेना है, जब तक कि दोनों नंबर कटते रहे। ठीक है, तो आपका HCF इन दोनों का गुणनफल, तो HCF बराबर क्या आएगा, 2 गुणे में 2 बराबर में 4। ठीक है, 8 और 12 का HCF, 8 और 12 का HCF। ठीक है, 8 और 12 का HCF 2 गुणे 2 बराबर 4। तो देखिए यह हमारा HCF है 8 और 12 का। आप चेक कर सकते हो, ये 4 से ऐसा कोई बड़ी नंबर आप नहीं पाओगे जो
8 और 12 दोनों को पूरी काट दे, पूरी विभाजित कर दे। तो मतलब आइए दोस्तों, अभी आप जिस क्वेश्चंस को देख के आए हो यहाँ पे, उस क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। 24 और 36 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटे नंबर का टेबल लेना है, यानी 2 का टेबल लेना है। तो यहाँ पे हम 2 का टेबल लेते हैं। तो आप देखते हो कि 2 के टेबल में ये हमारा 24 कितनी बार में आता है। तो देखिए 2 का टेबल जब आप पढ़ोगे तो 2 दहा में 20, यानी 20 10 बार में तो 20 आ जा रहा है, लेकिन इसके बाद आप टेबल पढ़ नहीं पा रहे हो। तो आप एक नंबर लो, पहला वाला नंबर लो सबसे पहले। तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट नंबर लो। तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 दूनी के 4। अगर आपको यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट भाग दो, 24 में डायरेक्ट आप 2 से भाग दो। देखिए 2 के, तो यहाँ पे 2 1 कम 2 होगा, सबसे पहले कट्टम कुट्टम 4 आएगा, फिर 2 दूनी के 4, यहाँ पे कट्टम कुट्टम। तो देखिए 12, इसी 12 को हमने यहाँ पे लिखा है। अब आप यहाँ पे देखो, देखिए इसके बाद हमारा 36 है। तो 36 कितनी बार में आता है, तो सबसे पहला वाला नंबर हम लेते हैं, यानी 3 को लेते हैं। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो 2 1 कम 2, 1 बार लेके जाएंगे। सबसे पहले हम 1 बार लेके जाएंगे। तो देखिए 1 बार लेके जाओगे तो 2 1 कम 2, यानी 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और उसके बगल में हम इस 6 को रखेंगे तो हो जाएगा 16। तो 2 8 16, आप सभी जानते हो 18 दूना के होता है 36। ठीक है, यानी 2 के टेबल में हमारा 36 18 बार में आएगा। अब हम फिर से 2 का टेबल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, यानी कितनी बार आप 2 का टेबल पढ़ोगे तो 12 आएगा। तो 2 6 के 12, ठीक है, कितनी बार में, 6 बार में हमारा 12 आएगा। फिर 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, बहुत सिंपल है, 2 9 18। ठीक है, अब फिर से हम 2 का टेबल लेते हैं। तो देखिए 2 का टेबल अगर हम लेंगे तो 6 तो हमारा 2 के टेबल में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन ये 2 के टेबल में हमारा 9 नहीं आएगा। तो मैंने यही बताया था कि आप कब तक टेबल लोगे, जब तक कि दोनों नंबर साथ साथ में कटे, तभी तक आपको टेबल लेना है। अगर दोनों नंबर में से कोई भी नंबर मना कर रहा है कि हम तो नहीं कटेंगे भैया, तो उसके बाद आपका सवाल वहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 6 तो हमारा आ जा रहा है, ये तो मान जा रहा है कि हाँ हम तो कटेंगे। 2 के टेबल में 6 तो आ जा रहा है, बट ये 9 मना कर दे रहा है। तो इसका मतलब आपका यहीं पे सवाल एंड होता है, और आपका HCF क्या है, इन दोनों का गुणनफल। यानी हमारा HCF क्या है, 24 और 24 एंड 36 का HCF क्या होगा, 2 गुणे में 2 बराबर में 4। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 हमारा फाइनल आंसर है। बताऊँ कि आपको HCF निकालना आ गया होगा। अगर HCF निकालना आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, और ऐसी ही बेसिक मैथ्स का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।